डॉक्टर साहब, स्मोक ने बहुत परेशान कर दिया है, सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के दूसरे शहरों तक भी फैलने शुरू हो गई है, और जैसे बढ़ रही है वैसे लोगों के उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। तो एक तो स्मोक की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताया, फिर उनसे बचा कैसे जा सकता है। स्मोक बेसिकली आप जैसे जानते हैं कि स्मोक और फोग का एक यूनियन है। तो बेसिकली स्मोक तो धुआं है, फोग वो जो धुंध सर्दियों में हम देखा करते थे। लेकिन ये जो स्मोक की धुंध है इसका कलर थोड़ा सा मटियाला सा येलोइश होता है, ठीक है। और दूसरा ये इरिटेंट होती है, ये आपको इरिटेट करती है। सबसे पहले ये आपकी आंखों पे असर करती है। ओके। सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट आती है जब आप आइज ड्रॉप करते हैं वो मज़ीद रेड हो जाती हैं। ठीक। उसके अलावा जब गले को इरिटेट करती है तो खांसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। आप कफ करते हैं, इवन जो लोग स्मोकर नहीं हैं उनको भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि वो सिगरेट पीते हैं। यानी स्मोक को इनहेल करना कई सिगरेट पीने के बराबर कंसीडर किया जा सकता है। लोगों को ज़्यादा हो रही है। खांसी है, उसके साथ साथ जब आपके साइनसिस हैं, नोज़ जब इरिटेट होता है तो उससे फ्लू के सिम्टम्स आते हैं, जुकाम हो जाता है। तो इस तरह के जो कॉमन सिम्टम्स ये हैं जिनसे बचने के लिए मास्क का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा घर में रहना चाहिए, आप धुएं वाली जगह पर आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, ओके। इसकी वजह से लोगों में आंखों में जलन का भी एक इशू काफ़ी सुनने में आ रहा है। जी जी। उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? सबसे जो बड़ा इशू है वो आइज़ का है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ओके। तो इसके लिए जो मशवरा मैं देना चाहूँगा कि आप बार बार अपना चेहरा धोते रहें। ओके, ठीक। चेहरा धोएं, और आंखों में ख़ास तौर पर जैसे पानी के छींटे आप डालते हैं तो आंखों को जितनी बार आप वॉश करेंगे वो जो इरिटेंट्स हैं, वो पोल्यूटेंट्स हैं, वो वॉश आउट हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जितना उनको टाइम मिलेगा स्टे करने का आपकी आईबॉल के ऊपर, वो उतना ही इरिटेट करेंगे। तो इसका जो सिंपल सा हल है कि बार बार अपनी आंखों को धोते रहें। ठीक है। आंखों को और पूरे चेहरे को। डॉक्टर साहब, अगर किसी के पास फौरी तौर पर पानी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि कोई बाहर जा रहा है या सफ़र के दौरान, तो वो फिर किस तरह से प्रोटेक्ट करे? वो सन ग्लासेस या इस तरह से कोई स्पेक्टिकल्स वगैरह यूज़ कर सकता है? फ़ायदा होगा उसका? बिल्कुल। ये सन ग्लासेस का जो इस्तेमाल है ये ना सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट बल्कि प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बाहर जा रहे हैं, कहीं भी सफ़र पर जा रहे हैं, इवन अगर आप गाड़ी में भी हैं, तो एक तो गाड़ी के शीशे बंद रखें ताकि बाहर की फ़िज़ा जो है आपको आलूदा ना करे। ठीक। और आप अपनी आंखों की केयर के लिए सन ग्लासेस लाजमी इस्तेमाल करें अगर आप इस मौसम में स्मोक में बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। कोई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसा आपने पूछा कि अगर पानी मौजूद नहीं है फौरी तौर पे, तो आई ड्रॉप्स अगर आप कहीं से आपके पास अगर आपने रखे हुए हैं, बल्कि रखने चाहिए, फ्रेश आइज के लिए स्टीराइल आई ड्रॉप्स मिलते हैं तो फौरी तौर पर आपकी आंखों को एक तरह से धो देते हैं। ठीक। और डॉक्टर साहब, ये स्मोक के स्किन पे भी कोई असरात होते हैं? जी बिल्कुल। स्किन पे को भी ये एज ए इरिटेंट, स्किन को भी इरिटेट करती है, रैश हो जाती है। ख़ुसूसन छोटे बच्चे जो हैं और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, मैंने देखा है कि उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। और वो लोग जिनको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे बुज़ुर्गों में शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको ये, क्योंकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो जिस शख्स की भी इम्यूनिटी कम होगी उसको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और जो सिम्टम नॉर्मली नहीं भी आते उनमें रैश के सिम्टम, इस तरह के सिम्टम उनमें आना शुरू हो जाते हैं। हार्ट पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर से ये जो स्मोक वाला वेदर है कितना ख़तरनाक हो सकता है? जी हाँ, ये स्मोक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हार्ट के पेशेंट्स के लिए। जहाँ तक बात है हार्ट के पेशेंट्स की, तो स्मोक उनके लिए उनके लंग्स को भी ख़राब करता है, उनके दिल पे भी बोझ पड़ता है, क्योंकि जो हमारा कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम है, हार्ट और लंग्स, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर। राइट। तो ये एक दूसरे के साथ बर्डन शेयर कर रहे होते हैं हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड फ्लो का। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो हाईली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ऑलरेडी बहुत सी मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा ज़रूरत है घरों में रहने की और स्मोक से बचने की। लेकिन हल्की फुल्की एक्टिविटी करते रहें घर के अंदर। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया।